हे एवरीवन, बैक टू माय न्यू वीडियोस गाइस। ये ब्लॉग नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन ब्लॉग है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले गया था जेक ऑफिस। तो जेक ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट करेक्शन के लिए, और बहुत जन का यही होता है कि हम कैसे करें कैसे नहीं। यानी डॉक्यूमेंट खो गया, मेरा मार्कशीट गायब हो गया, चाहे मेरा नाम गलत है उसको कैसे उतारें, सब कोई घबरा जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, वैसे बहुत ईजी प्रोसेस है, आराम से हो जाएगा, तो घबराएं नहीं। और उस चीज़ के बाद हम बताने वाले हैं प्रोसेस बाय प्रोसेस कि कैसे हमको करना है और कैसे नहीं करना है, और क्या लगता है क्या नहीं, क्या चार्ज है उसका, क्या नहीं चार्ज है उसका, सब चीज़ इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बने रहिए मेरे वीडियो में। तो गाइस, पहले हम बात करते हैं क्या हमारे डॉक्यूमेंट करेक्शन के बारे में। वो भी नाम डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका गलत है, एडमिट कार्ड मार्कशीट जो भी आपका गलत है, वो आप यही बात करते हैं। तो पहले इसके बाद वो बात करेंगे कि मेरा डॉक्यूमेंट हो गया, मेरा क्या हो गया, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला बात है हमारा कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है हमको करेक्शन करवाने में, क्या क्या ज़रूरी है क्या क्या नहीं। तो पहला बात है कि हम अपने स्कूल कॉलेज से हम एक एप्लीकेशन लिख के उसमें साइन करवाएंगे स्कूल का, और उसमें स्टैम्प लगवाएंगे। और उसमें ये जिक्र होना चाहिए कि मेरा क्या गलत है, इसको सुधारना है, तो उसके उसी का जिक्र होना चाहिए। उसके बाद मूल दस्तावेज कि जो चीज़ में आपका गलती है उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा, चाहे रजिस्ट्रेशन स्लिप हो, चाहे मार्कशीट हो, चाहे पासिंग सर्टिफिकेट हो, जिसमें भी आपका गलत है वो, और सब में है तो सब। और उसके बाद आपका एक प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड है, पैन कार्ड का फोटोकॉपी, आधार कार्ड बहुत ही अच्छी बात है, आधार कार्ड का जरूरी है, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, और एडमिशन रजिस्ट्रेशन का फोटोकॉपी। क्या बोलते हैं कि जब आपका स्कूल में एडमिशन हुआ होगा तो वहाँ रजिस्टर में होता है, उसका फोटोकॉपी कैमरा खींच के आप उसमें कर सकते हैं, कैमरा उसका फोटोकॉपी। उसमें ये देखिएगा कि आपका नाम सही है या गलत, आप जो नाम है आपका जो वो रजिस्ट्रेशन में ही हुआ गलत, मतलब सही है या गलत है, मतलब स्कूल के वो डायरी में जिसमें आपका नाम रहता है। और एक आखिरी चीज़ एफिडेविट, वो आपको कोर्ट से बनाना पड़ेगा, बिना एफिडेविट के नहीं होगा, और उसमें जिक्र होना चाहिए कि क्या हमको सुधारना है और क्या गलत था। चलिए इतना हम बता दिए। अगला बात हम बताने जा रहे हैं इसका प्रोसेस क्या होता है। तो अगला प्रोसेस हम बात करते हैं, प्रोसेस क्या अगला जो, यदि आपका मार्कशीट हो गया, प्रोसेस बाद में बात करेंगे। यदि आपका मार्कशीट चोरी हो गया, पानी में भीग गया या फट गया, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें डॉक्यूमेंट क्या लगता है। तो उसमें डॉक्यूमेंट कुछ नहीं लगता है, ज़्यादातर डॉक्यूमेंट वही लगते हैं सेम, आधार कार्ड जो आपका फट गया, मार्कशीट या अदर डॉक्यूमेंट जो भी आपका फट गया उसका फोटोकॉपी हो तो फोटोकॉपी, फोटो नहीं। और इसके बाद आप एफिडेविट बनवाना जरूरी है, जो चीज़ भी हुआ उसके बारे में एफिडेविट बनवाना है कोर्ट से। इसके बाद आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी, मार्कशीट का फोटोकॉपी और एप्लीकेशन एफिडेविट लेके आप पहुँच जाइए जेक। तो सभी चीज़ जेक डॉक्यूमेंट लेने के बाद, यदि आपका सुधारना है, नाम सुधारना है, चोरी चाकार जो भी हुआ, फट गया, पानी पी गया, जो उसका सब डॉक्यूमेंट का लेके आप पहुंच जाएंगे जेक पहुंचने के बाद वहाँ गेट से बाएं साइड से जाते ही आपको सबसे पहले मिलेंगे इंडियन बैंक मिलने को वहाँ चाहिए। यदि आप डॉक्यूमेंट सब चीज़ ले गए ऑल ओके, तो सीधे बैंक घुस जाइए, वहाँ पहले ही बाएं साइड घुसिएगा। बाएं साइड बैठे होंगे सर, सबसे बोलिएगा, किसी को बोलिएगा डीडी चलाना को चाहिए। डीडी चलाना को मिल जाने के बाद आप आराम से वहाँ से बाहर निकलिए, पेन कलम निकालिए, और एक आपके पास कॉपी होगा तो उसमें रखिए, जो भी देगा डीडी चलाना उसमें अपना आधार कार्ड अटैचमेंट कीजिएगा। अटैचमेंट ऐड करने के बाद आपको मस्त फॉर्म में जो भी डीडी चलाने वो भर लेना है, और डीडी चलाना आप कोई भी बैंक से कटवा ले सकते हैं, और डायरेक्ट वहाँ पे चालान कटवा सकते हैं, चालान कोई भी बैंक से कटवा सकते हैं। तो आपको मिल जाने के बाद वहाँ डीडी चलान मिला, डीडी चलान मिलने के बाद आपको सिंपल से उसमें जितना भी जानकारी दिया जाता है उसमें सबको भरना है, कितना पैसा दे रहे हैं, किस चीज़ का, वहाँ नहीं लिखा रहेगा किस चीज़ का हम दे रहे हैं, सब चीज़ को देना है। प्लस काउंट करना है कि हम कितना अमाउंट कितना दे रहे हैं, कितना पैसा, कुछ वहाँ लिखना होता है, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर, और वहाँ लिखना होता है हिंदी, मतलब वर्ड में लिखना होता है कितना पैसा दे रहे हैं। वो लिखने के बाद आप फिर से जहाँ से डीडी चलान लिया वहीं से फिर जमा कर दीजिए। डीडी चलान लेने के बाद जमा कर दिए, फिर आपको जो आपका करंट में जो वहाँ आपके पास वही नंबर दीजिएगा, उसमें आपका OTP गिरेगा। OTP गिरने के बाद आपको मस्त वो फिर से वापस कर देगा आपका जो भी जमा किया
लेने के बाद आप सीधे बाहर नहीं निकलिए, वहाँ बगल में ही बैंक है, बैंक वाला की लाइन में लग जाइए। बैंक वाला लाइन में लगने के बाद आपका बारी जब चालान भरने का आएगा तो जितना आपका चालान, जैसे कि एक डॉक्यूमेंट का किया तो हम गए थे, अब तब मेरा था 250 के थे, 250 प्लस एक्स्ट्रा एक डॉक्यूमेंट का बोल रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट का मेरा 250 लगा था और एक्स्ट्रा 89 रुपीज़ लगा था। तो वो, और यदि आपका सब चीज़ में करेक्शन करवाना है, जैसे मेरा आप किसी चीज़ का एक चीज़ का है तो 250 प्लस ये क्या बोलते हैं 89 रुपीज़ 39 होता है, तो वो जमा कर सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट का, और 2 डॉक्यूमेंट का तो आप जोड़ के ही कर सकते हैं, और सारा डॉक्यूमेंट है तो उसमें आपको 1500 लग जाएगा, 1500 के बीच में, प्लस 89 रुपीज़ एक्स्ट्रा। वो लगने के बाद आपका बैंक की लाइन में और आपका चालान कट जाएगा। कट जाने के बाद आप मस्त आ जाइए उसी जहाँ कटा उसके बगल में, आप बोलिए कि हमको चालान शीट चाहिए, क्या बोलते हैं, चालान चाहिए हमको। आपका पैसा कट जाने के बाद आपको बोलिए कि चालान हमको चाहिए। चालान का 4 शीट रहेगा, चारों शीट में मस्त सेम भरना है, जो फर्स्ट पेज में भरे उसका सब चारों एक ही चीज़ भरना है। जो भी चीज़ आपको मांगेगा, साइन वगैरह जो भी चीज़ रहेगा, आपको क्या क्या सुधारना है, क्या क्या नहीं सुधारना है, उसमें का टिक करते जाइएगा, आपका हो जाएगा। वो होने के बाद आपको थोड़ी देर बाद जो आप फिर मतलब जो पैसा दिए, पैसा कटवाए, उसका एक ये क्या आता है, चेक टाइप से आता है, चेक टाइप से ना आता है, उसमें एक कोड रहता है नीचे साइड, मस्त थोड़ा सा अलग ही भाषा में, उसको आराम से लिखिएगा। फॉर्म में भी आता है लिखने के लिए, फॉर्म में भरना पड़ता है, इतना नंबर फॉर्म बनेगा। उसके बाद वो जो चालान का सीट लिए वो, और जो भी डॉक्यूमेंट लगता है ले गए हैं अपने सुधार के लिए, वो आप जाके बैंक के पीछे साइड काउंटर रहेगा, वहाँ डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है, पूछेगा कि जो भी डिस्ट्रिक्ट से गए हों आप, कौन डिस्ट्रिक्ट से नहीं, वहाँ डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट बटा हुआ, वहाँ आप जमा कीजिएगा। जमा करने के बाद वो जमा लेगा, चेक करेगा और सिग्नेचर करके और स्टेपलिंग वहीं करेगा। स्टेपलिंग करने के बाद वो अपने हाई ऑर्डर मतलब ऊपर तल्ला में भेज देता है। भेज देने के बाद आप कुछ नहीं, वहाँ से नहीं जाइए, बगल पे ही उधर बैठने का जगह है, पानी भरा, आप बैठिए आराम से, रेस्ट कीजिए। आप आधा घंटा बाद जाइए, 1 घंटा बाद जाइए, वो साइन होके फिर से वापस आता है। वहाँ से आपको चालान का सीट मिलता है, जो भी चालान सीट था उसका एक पेज आपको फाड़ के देगा, वही चीज़ आपको रखना है। और इसका प्रोसेस सिंपल सी बात कि हो गया, यहाँ कंप्लीट हो गया आपका जो भी काम था कंप्लीट। बस डॉक्यूमेंट आप सही से लेके जाएंगे तो एक ही बार में हो जाएगा। एक बाद सब चीज़ ओके हो जाएगा, चालान वगैरह जो भी जमा करना है, आपका काम रहेगा क्या, वहाँ कुछ काम नहीं, आपका बस डॉक्यूमेंट हर एक चीज़ सही रहा, जो चीज़ बोले, जो चीज़ लगता है, हर एक चीज़ सही रहा तो कुछ ब्लेम नहीं लगता, वहाँ तुरंत हो जाता है काम। प्लस वो जमा करने के बाद वो आपको वापस कर देगा एक सीट चालान का। चालान देने के बाद आराम से आपको कुछ नहीं करना है, उसको बैग में जुगो के रखना है, जो अपना फाइल में जुगो के रखना है। वहाँ जुगो के रखने के बाद 2 महीना या 2.5 महीना बाद जाइए और अपना आप जो भी डॉक्यूमेंट है वो लेके आइए। तो चलिए, इस प्रकार से वहाँ प्रोसेस होता है। तो चलिए ठीक है, आपको सही लगा होगा वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसकी ऐसे जानकारी क्या आदि और कुछ बताने का अदर विषय में, तो चलिए अदर विषय में क्या हम ब्लॉगिंग करते हैं। तो चलिए ठीक है गाइज, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट लाइएगा, उसके बाद सब चीज़ भी, उसके बाद आप जो भी वैकेंसी बनना चाहिए, जो भी चीज़ करना चाहिएगा सब चीज़ कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आपको सही इन्फॉर्मेशन लगा होगा तो लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फिर से बोलेगा। चलिए ठीक है, ऐसा ही यदि ज़रूरत रहेगा, कुछ हमको लगेगा कि हमको कुछ बनाना चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन वाला चीज़, तो चलिए ठीक है। क्योंकि मेरे साथ हुआ तो मैंने जाके खुद किया था, हमको भी नहीं पता था, एक भैया थे वो हमको सब चीज़ बताए वही थे, और हमको दूसरा लोग बताया था तो वो चीज़ गलत बताया था